देखिए आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइन की इक्वेशन पे बेस्ड है। और लाइन की इक्वेशन से फिर किस तरीके से डायरेक्शन रेशियोज को छाटा जाता है ये बहुत मैटर करता है। लाइन हमारे वेक्टर थ्री के फॉर्मेशन में दो तरीके से दिखेगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक तरह से, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। यानी कौन? इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी वो क्वेश्चन बोलेगा ना इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, तो हमें दो फॉर्मेशन में दिखानी होती है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म, जिसे हम सीधा याद कर लेते हैं। बनाने का तरीका टाइप ज़्यादा खींच देता है। अगर हमारे को ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ऐसी दिखेगी, कौन सी? वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर एक्स वाई जेड से बनता है। और कार्टेशियन फॉर्म होगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। वेट, ये हमारे को कब यूज करनी है? जब हमारे को गिवन दे, क्या? गिवन अ पासिंग पॉइंट। अगर हमारे को एक पासिंग पॉइंट गिवन देता है x1 y1 z1 एंड साथ में पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज आर, पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी एंड सी, तो आपको दो तरीके से इक्वेशन फाइंड करनी है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। बेटर ऑप्शन क्या है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, पहले आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें कि मैं पहले आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ए वेक्टर क्या कहलाएगा? x1i, यानी जो ए वेक्टर है वो किससे बनेगा? x1i y1j z1k। यानी जो हमारे को किसी वेक्टर के मतलब एक लाइन के पासिंग पॉइंट जो देगा, यानी एक लाइन जिसकी हमारे को लाइन की इक्वेशन बतानी है, उसका एक पासिंग पॉइंट दे दिया x1 y1 z1। एक एक्स वाई हम लेके चलते हैं जिसमें आर वेक्टर बना हुआ है, जिससे वो आर वेक्टर एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से बना हुआ है। और बी वेक्टर जो है ये वाला, कौन सा? ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर हमेशा लैम्डा के साथ वाला वेक्टर डायरेक्शन रेशियो से बनेगा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाएंगे? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब ये बातें समझ आएंगी क्वेश्चन के साथ। बेटर ऑप्शन है कि मैं क्यों ना एक क्वेश्चन आप सबको करके दिखाऊं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द equation of line which passing through 3 comma minus 1 comma 5 and parallel vector direction ratios are 7 comma 2 comma minus के 4। रेडी? सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, कुछ समय के लिए अपनी छोटी छोटी बड़ी अखियों को सामने रखें। जो भी पासिंग पॉइंट होंगे, पासिंग पॉइंट क्या है क्वेश्चन में? पासिंग पॉइंट क्या है बोलो? 3 माइनस 1 5, जो कि क्या होता है मान लिए एक तरह से x1 y1 z1 होता है। क्लियर बोलो हाँ। और डायरेक्शन रेशियोज क्या रखे हैं क्वेश्चन में? 7 2 -4, यानी जो कि क्या होते हैं ए बी सी के रूप में। नहीं समझे? पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज है, या ये ए बी सी होता है। अभी वेट, सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जब भी हमारे को फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट निकालने के लिए बोले, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में क्या बोले, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोले, तो वो आपको दो तरीके से दो ही चीजें गिवन देगा। क्या?
क्या या तो पासिंग पॉइंट या डायरेक्शन रेशियो। तो पहले कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। अगर वो पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो देगा तो वेक्टर फॉर्म क्या कहलाएगी आपकी, रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू x1i y1j z1k प्लस लैम्डा ai प्लस bj प्लस सी के। और अगर कार्टेशियन फॉर्म बनानी होगी तो कार्टेशियन फॉर्म कैसी दिखेगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये कैसे बनी है ये मैं अभी बना के बताऊंगा, प्रॉपरली प्रूव करूंगा सारी चीजों को। पहले ये रट लेते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि रटाफिकेशन से समझना ज्यादा बेस्ट लगेगा अभी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोले, जो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा, जो मैंने लिखा ही है अभी, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 फॉर्मेशन में दिखाई जाती हैं, एक वेक्टर फॉर्मेशन में, कार्टेशियन फॉर्मेशन में। पर उसके लिए गिवन तो देगा। जैसे बचपन में क्या होता था, स्लोप और पॉइंट देता था तो हम फॉर्मूला याद करते थे, y माइनस वाई वन इजल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, याद करा, पर एट द एंड उसे पहले बनाया गया था। फिर उसमें 2 पॉइंट दे देगा तो m 2 पॉइंटों से भी निकालते थे, इसलिए y माइनस वाई वन इजल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करा हमने क्वेश्चन में, क्या हटना है यहाँ से। तो सॉल्यूशन की जब बात आ रही है, सॉल्यूशन यहीं से शुरू आता है, मैंने शॉर्ट में लिखा। तो पहले आप ऐसे हेडिंग डालो जिससे, क्योंकि आपको वहां कोई प्रूफ तो करना नहीं, वेक्टर फॉर्म तो आपको रटना ही पड़ेगा एट द एंड कि अगर पासिंग पॉइंट दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बस रटना क्या है ये समझते हैं। पासिंग पॉइंट से ए वेक्टर बनेगा जो ये दिख रहा, और बी वेक्टर बनेगा डायरेक्शन रेशियो से। क्लियर है, बोलो हाँ। पासिंग पॉइंट से ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो से बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या आएगा, 3i माइनस जे प्लस 5k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या आएगा, 7i प्लस 2j माइनस 4k। ये समझ आ गया, सिंपल। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमेशा ऐसी ही दिखेगी, जिसमें बस ये ध्यान रखना है कि पासिंग पॉइंट कहां पाए जाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज में, पासिंग पॉइंट हमेशा ये वाले होंगे। तो जो कि क्या हो गए पासिंग पॉइंट 3 माइनस 1 5। और अगर मैं कोई वेक्टर देके आपसे बोलूं डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए 7 2 माइनस 4। क्लियर है, बोलो हाँ। फिर वेट, अगर मेरे से बोलता कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, कार्टेशियन फॉर्म बताओ, यानी तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। हमेशा डायरेक्शन रेशियो कार्टेशियन फॉर्म में डिनोमिनेटर में पाए जाएंगे और पासिंग पॉइंट न्यूमरेटर में माइनस में पाए जाएंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स वन क्या है, तो यानी प्लस का है तो माइनस का लिखोगे, y प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है तो प्लस का लिखेंगे। और z1 क्या है, नहीं आया समझ, अभी वेट, अभी और अच्छे से आएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो जो बोलेगा तो वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं 7 2 माइनस 4। यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन। अभी हम अपने थोड़ा सा रटा, थोड़ा और रटते हैं अभी जरा समझने के लिए, कि अगर हमें को वेक्टर फॉर्म देगा तो कार्टेशियन कैसे बनानी है, कार्टेशियन देगा तो वेक्टर कैसे बनानी है, पहले ही समझते हैं। रेडी। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमारे को उसने गिवन दी इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन दी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या आर वेक्टर, ध्यान से देखते चलिएगा समझ आएगा, बहुत अच्छा वाला 3k प्लस लैम्डा 2i प्लस जे माइनस 5k। उसने क्वेश्चन में बोला, ध्यान से सुनो, रटना है अभी, फिर समझाऊंगा प्रॉपर सारी चीजें। इसे कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं आया समझ, तो एक चीज बताओ, पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट यानी x1 y1 z1 क्या है, समझ गए क्यों। पासिंग पॉइंट हमेशा यहां पाए जाएंगे लाइन की इक्वेशन में, और डायरेक्शन रेशियो लैम्डा के साथ वाले वेक्टर में।
तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 1 -5। क्लियर है? बोलो हाँ। तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला y माइनस वाई वन अपॉन, क्लियर है? बोलो हाँ। तो x1 क्या है? 1 y प्लस 1 z, और डायरेक्शन रेशियो डिवाइड में लिखेंगे। तो 2 1 -5। नहीं आया ना समझ? वेट अभी तीसरा करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 4 z माइनस 7/6, तो उसने क्वेश्चन में बोला फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो सिंपल, तो बस ये ध्यान रखना है एक्स वाई जेड के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज कौन है इसमें, पता है आपको ये बात? तो डायरेक्शन रेशियो डिनोमिनेटर में पाए जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए? अरे आप तो बहुत शार्प हो, क्या इनके स्क्वायर के सम का रूट भी निकाल लूं खुद से? 9 16 36 और 16 52 और 9 61 है, नहीं 51 है ना, 42 42। मैंने कौन सा गलत लिखा है? कुछ भी। हाँ मैं गलत लिखता ही नहीं कभी। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? अच्छा आपको पता है ये बात? तो 3/√61। नहीं आ रहा समझ? नहीं आया? अरे ऐसे कैसे आ गया यार, एक और देखेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन लाइन दे रहा है x माइनस 1/2 y प्लस 1/5 z माइनस 3/6, कन्वर्ट करना है आपको इसको, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए पहले कंपेयर कर लो, x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/, लिख सकते हैं दीदी, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझा रहा हूँ ना अभी मैं अभी आप सबको बेवकूफ चौमू लूल मान के चल रहा हूँ, तो इसलिए पूरा एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। तो x1 y1 z1 क्या आ गया? पक्का? प्लस है तो माइनस का बोलोगे, माइनस है तो प्लस का। नहीं आया समझ? इसीलिए लिखा है समझाने के लिए। नहीं आया समझ? किस- पक्का? कंपेयर करना। नहीं आया समझ? पक्का? डायरेक्शन रेशियोज आर, नहीं आया क्या समझ? नहीं बैटरी तो नहीं है, मेरे दोनों हाथ क्यों नहीं चल रही, ज्यादा छोटा हो गया। अब वेट, तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वेट क्यों होती है ये अभी क्लियर होगा, बस वेट। तो क्वेश्चन में ए वेक्टर किससे बनेगा? पासिंग पॉइंट से। पासिंग पॉइंट क्या होंगे? जो ऊपर की तरफ देखेंगे, प्लस है तो माइनस का बोलना, माइनस है तो प्लस का। आई जे के साथ, तो क्या आएगा? आई जे, नहीं आया समझ? प्लस लैम्डा 2i 5j, नहीं आया होगा ना? नहीं आया? अरे अब समझेंगे एक्चुअल में इसका रीजन क्या है। अब बिल्कुल जीरो कर दो जितना भी आपने सीखा, अब शुरू करना है क्लास। टेंग 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 टेंग। देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जब भी एक लाइन एक पॉइंट से पास हो, लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये लाइन जा रही थी बेचारी चुपचाप, तो उसने कहा जो लाइन जा रही थी वो एक पॉइंट से पास हो रही थी पी, वो पी पॉइंट उसने दे दिया x1 y1 z1, और साथ में उसने क्या काम किया, उसके पैरेलल एक अदर लाइन दे दी।
उसके डायरेक्शन रेशियोज दे दिए। पैरेलल वेक्टर के, वेक्टर है ये सपोज कोई, डायरेक्शन रेशियोज दे दिए इसके क्या, ए बी एंड सी। अब एक चीज बताओ, तो अगर मैं यहां से एक इक्वेशन के लिए एक्स वाई जेड तो चाहिए, वरना इक्वेशन कैसी, तो इसलिए हमने क्या करा, एक पॉइंट हमने खुद से मान लिया क्यू, सपोज समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, क्या एक्स वाई जेड। तो एक 2 मिनट के लिए समझना, मुझे इस वाले लाइन की इक्वेशन चाहिए L1, यानी PQ लाइन की इक्वेशन चाहिए, जैसे कि वो बोल रहा है। यानी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया, आपको गिवन दिया P पॉइंट, यानी P पासिंग पॉइंट, समझ पा रहे हो, एक लाइन का पासिंग पॉइंट दे रखा है उसने, कौन सा, x1 y1 z1। इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट हम खुद लेके चलते हैं, यानी r वेक्टर। यानी अगर मैं इसको बनाता हूं, ये जो Q पॉइंट है, और यहाँ पे पॉइंट था r वेक्टर, ये r वेक्टर हो गया, समझ पा रहे हो नहीं, ये रहा, ये आर वेक्टर नाम देते हैं। आर वेक्टर यानी किससे बनता है, यानी एक्स वाई जेड से। जो आर वेक्टर दिख रहा था आपको, ये जो इक्वेशन में आर वेक्टर, जो अभी कुछ नहीं खोला जा रहा है इसके अंदर, यानी एक्स वाई जेड छिपे हुए हैं। क्लियर है, इसलिए इक्वेशन का फॉर्मेशन बना रहा है। क्यों बना रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा, सारा प्रूफ करूंगा मैं प्रॉपर्ली, हर एक बात को पूरी तरह डिफाइन करूंगा। पासिंग पॉइंट देगा क्वेश्चन में, और साथ में क्वेश्चन में वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि उस जिस लाइन को आपको फाइंड करनी है उस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। अब पैरेलल है तो या तो इसके ऊपर हो या इसके पैरेलल हो, मैटर तो कर ही नहीं रहा, मैटर कर रहा है कि पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज देके चलेगा, वो क्या, ए बी सी। तो चलो एक चीज बताओ, जो पैरेलल वेक्टर दे रहा है डायरेक्शन रेशियोज, तो उस वेक्टर का नाम दे दूं, उस वेक्टर को मैंने बी वेक्टर बोल दिया। बी वेक्टर कैसे बनेगा, बी वेक्टर, अगर कोई डायरेक्शन रेशियो पता है, पहले दिन से जानते हैं इस बात को, लाइक अ पॉइंट की तरह समझते हैं, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो बताए तो क्या वो वेक्टर बना लोगे आप, तो वेक्टर कैसे बनेगा, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के, वैसे हालांकि जरूरत नहीं थी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप ओपी वेक्टर भी बना सकते हो, ओपी वेक्टर जिसे मैं जान के ए वेक्टर बोलता हूं, पासिंग पॉइंट से बनने वाला वेक्टर, अभी पासिंग पॉइंट से बनने वाला वेक्टर ए वेक्टर, अगर मेरे को वेक्टर बनाना है तो आप उस पॉइंट का क्या करोगे पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए, x1 आई कैप प्लस, नहीं आ रहा समझ, अब ये आपकी चॉइस है, जैसे चाहे वैसे कर लो। तो सभी ध्यान दीजिएगा, आर वेक्टर, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस और दिस, एक एरो मैंने जान के मार दिया कहीं भी, वो आपकी चॉइस है। वी नो दैट एडिशनल ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हो, ट्रायंगल को देखो, क्या बोला, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। चलो ओ क्यू को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, आर वेक्टर। ओपी को क्या नाम दिया हुआ है, ए वेक्टर। पी क्यू को भी जान के ऐसे ही रहने देता हूं समझाने के लिए। क्वेश्चन में पी क्यू वेक्टर किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, तो पैरेलल में बहुत सारी कंडीशन बताई गई हैं, डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन सेम, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, कांस्टेंट का फर्क होता है। तो मैं इसको यानी पी क्यू वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, लिख दूंगा क्या, ये मना कर देगा मुझे, वो बन गई इक्वेशन ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जिसे हमने रटा है। डायरेक्शन रेशियो की प्रोपोर्शन सेम, जो कि हमें अभी नहीं पता, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो पी क्यू वेक्टर के पता नहीं है अभी, तो क्यों लिखूं, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी डायरेक्शन चाहिए, और या फिर एक कांस्टेंट का फर्क होता है, तो कांस्टेंट से मैंने ये पी क्यू वेक्टर तुरंत लिख दिया, तो हो गया ये रहा। आया नहीं आया। अब वेट, अगर आप आर ए बी, अगर आर को नहीं तोड़ते हो तो वो वेक्टर फॉर्म कहलाएगी, आर जब तक नहीं तोड़ा, जहां आर को भी तोड़ दिया आपने तो कार्जन में बन जाएगी। कार्जन कैसे बनती है वो समझता है, कार्जन मतलब कहीं भी वेक्टर का नाम निशान ना दिखे हो, इसी से कार्जन बना के दिखा रहा हूं। वेक्टर समझ गए, वेक्टर क्यों होती है ऐसी, यानी कि लैम्डा के साथ वाले वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन रेशियो पाए जाएंगे, और इस वाले वेक्टर में पासिंग पॉइंट। यानी पहले पेज पे अगर मैं वापस आऊं तो वेक्टर फॉर्म हमारी कैसी दिखेगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर आपको गिवन देता है पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो, तो ए वेक्टर बी वेक्टर बना के ठोक देना, आर वेक्टर मत तोड़ना। तो जैसे कि क्वेश्चन बना के दिखाया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो दिस। तो पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता थे, तो पासिंग पॉइंट से ए वेक्टर बना दिया, डायरेक्शन रेशियो से बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म आ गई। क्या मुझे वो चीज बनानी है दोबारा, क्या रटनी है एट द एंड, क्लियर है बोलो हाँ। पर वेट, कार्टेशियन फॉर्म ऐसी क्यों दिख रही है, देखने में तो कोई मेल से ही नहीं लग रहा इनका,
अभी मेल बनाते हैं इनका, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कैसे कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए आर वेक्टर क्या है, एक्स आई, क्योंकि आर वेक्टर तो दिख रहा है ना एक्स वाई जेड से बना है, वाई जे जेड के, ए वेक्टर एक्स वन आई ई वन ए जेड वन के प्लस लैम्डा से इंटू कर दो अगर आपकी परमिशन हो तो, लैम्डा ए आई लैम्डा बी जे लैम्डा, नहीं आया समझ? आप सब अपने हो इसलिए करके दिखा रहा हूं ये सारे स्टेप, वरना हवा में उड़ा देता जैसा भी कर रहा था मैं। ठीक है, x1 प्लस लैम्डा ए जे के साथ, y1 प्लस लैम्डा बी ए के साथ, z1 प्लस लैम्डा सी। आज आप बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि आपको ये क्लास देखने को मिली, क्योंकि मैं आज ही इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा एक ही शॉट में। हाँ, अगर आपका आज की क्लास छूटती तो रोते रह जाते कि चैप्टर समझ नहीं आया। बहुत बहुत खुश नसीब हो आप सब। ये देखा आपने, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो आई वाला आई वाले के, जे वाला जे वाले के, के वाला के बराबर होता है, तो बराबर x1 प्लस लैम्डा ए। लैम्डा खाली करा, नहीं आया समझ? ऐसी y बराबर y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू अपॉन, और z इज इक्वल टू, तो और तीनों लैम्डा एक ही है, तो बराबर लिख दूं इसे, बोलो हाँ। और ये सब किसके बराबर है, लैम्डा के, और लैम्डा हमारा ही माना हुआ है तो उसे क्यों लिखो मैं जान के, नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? इसलिए कार्टेशियन फॉर्म ऐसे दिखते हैं, और इस कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन से नीचे क्यों दिखते हैं, क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे अगर आराम से आए, पहले क्वेश्चन तो क्लियर है कि अगर हमारे को पासिंग पॉइंट देता है तो यहां रख दोगे डायरेक्शन से नीचे। वेट, अब क्वेश्चन उल्टा भी तो पूछ सकता है, वेक्टर दे रहा है अगर, तो वेक्टर के पासिंग पॉइंट कहां है, यहां या यहां, तो वो क्या है, क्या है वो, और डायरेक्शन रेशो ठोक दिए कार्टेशियन फॉर्म में। अगर मेरे को ऐसे दे दिया तो पासिंग पॉइंट क्या है, गलती कर रहे हो आप, प्लस है तो माइनस का बोलो, माइनस है तो प्लस का, क्या है बोलो, 7, मैं नहीं दिख रहा, और डायरेक्शन रेशो, अच्छा डायरेक्शन रेशो की बात आ गई तो डायरेक्शन को साइंस ना ऐसा हो नहीं सकता, तो क्लियर डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन को साइंस निकाल देंगे, उसके बाद पीछे वाले में वही तो करा, नहीं आया समझ? और ये पूरी इसकी प्रूविंग दिखाई है, नहीं आया समझ? ऐसे अच्छा, ये कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर कह रहा है, तो पासिंग पॉइंट क्या हो गए, ये पासिंग पॉइंट हो गए, डायरेक्शन से क्या हो गए, बस ऐसे करा, ये ना ए वेक्टर पासिंग पॉइंट से बना है, बी लैम्डा वाले से बना है, नहीं आया समझ? आई जे के लगा दें, तू कह रहा है इसलिए मैंने मान लिया, तो क्या है, ये क्लियर है? जो काम हमने वेक्टर में सीखा था वही काम हम लाइन में सीखेंगे, एंगल, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूं, बताता हूं अपने हो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? अगर आपको गिवन दे रहा है दो लाइन, क्या, दो लाइन, या तो वो लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्मेशन में देगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 लैम्डा b1, या फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू v2, क्योंकि दो इक्वेशन देनी है तो हर जगह पे तो लैम्डा दे नहीं सकता, नहीं समझे? और अगर वो हो सकता है म्यू, जैसे लैम्डा है ऐसे ऐसे ऐसे, पूछ से खींच दो दूसरे वाले डंडे की, नहीं आया समझ? है? तो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन z माइनस
जेड माइनस जेड वन अपॉन, नहीं आ रहा ना समझ, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन वाई माइनस वाई टू अपॉन जेड माइनस जेड टू अपॉन, ये दो इक्वेशन हो गई फिर से। बच्चों बच्चों ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, हालांकि ये बातें मैं किसी को बताता तो नहीं हूं, आप सब अपने इसलिए बता रहा हूं, घमंड तो नहीं करोगे। एंगल बिटवीन angle between two lines if two lines are parallel या if two lines are L1 is parallel to L2, L1 is perpendicular to L2, देगा शो करने के लिए बोलेगा या फिर गिवन देगा। एंगल निकालने वाले फॉर्मूले में जो फॉर्मूला नहीं होता था हमारा मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे बस डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर आएंगे, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता ही है ऑलरेडी, तो सबसे सबसे बेस्ट फॉर्मूला फिर यही है। और डायरेक्शन रेशियो से मतलब है आपको, बाकी पासिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो डायरेक्शन रेशियो कहां से मिल जाएंगे पता है ना, या तो यहां से मिलेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, या नीचे से मिल जाएंगे। बस अगर कार्टेशियन फॉर्म में ढूंढ रहे हो तो याद रखना एक्स वाई जेड के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, पैरेलल मतलब लिख दिया दीदी कोई, L1 इज पैरेलल टू L2। अगर अगर देगा तो क्वेश्चन में, अभी बताऊंगा कैसे करना है, वो भी ना बताया अभी तो। A1 A2 B1 B2 C1 C2 सही पकड़े हैं। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ये बातों में लगा हुआ है क्या ये पीछे बैठे बैठे हैं? नहीं बताओ, ये फोन में घुसा पड़ा है क्या? बहुत नाइंसाफी। तो ब्लेम भी नहीं कर पाएगा उस, जो तो कहेगा भैया देखो टेम्पर तो नहीं टूटा ना। अरे स्टार्ट, देखिए एंगल समझ गए, अभी क्वेश्चन करके दिखा दो, 3 क्वेश्चन एक एक पे। पहले एंगल निकालने के लिए सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो कहाँ पाए जाएंगे पता है ना, वो डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 या तो वेक्टर फॉर्म में कहाँ होंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कहाँ होंगे, ढूंढ लोगे, 2 लाइन तो देगा गारंटीड। अगर पैरेलल बोले तो डायरेक्शन रेशियो ही चाहिए, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे, क्या बोला मैंने, जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। बोलो क्या, जब भी किसी क्वेश्चन में ठीक है, तो A1 अपॉन A2 पैरेलल में B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, A1 A2 प्लस B1 B2, और जब परपेंडिकुलर बोले तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने वेक्टर में भी सीखा था, अब वो क्वेश्चन के साथ ही आएगी। वो भी करूंगा ना, अभी करूंगा, पहले क्लियर है यहाँ तक, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा क्या आप सब अपने, इसलिए मैं जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करता हूँ, कोई बात नहीं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस, गिवन लाइन गिवन है, गिवन आर वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस J प्लस 2K प्लस 5y लैम्डा के साथ प्लस J माइनस 2K एंड R वेक्टर इज इक्वल टू 2y प्लस J माइनस K
प्लस म्यू आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, ये दो लाइन दे दी, बोलो हाँ। तो पहले आपको क्या काम करना है, पहले देसी लैंग्वेज में समझो। क्या आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन सेकंड बता सकते हो? क्या होंगे डायरेक्शन रेशियो पहली इक्वेशन के? इसमें तो कभी टेंशन वैसे भी नहीं होनी, लैम्डा के साथ जो भी वेक्टर है उसी में डायरेक्शन रेशियो पाए जाएंगे। के नहीं है तो वहां जीरो लिख देंगे, आई नहीं है तो आई जीरो पहले लिख देंगे। क्या आएगा? 5,1 माइनस, ब्रैकेट नहीं लगाते इनमें, ठीक है। यहाँ पे अरे ये कैसे हो गया? क्या है? 1 नहीं आया समझ? A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब पैरेलल बोलेगा तो प्रोपोर्शन सेम कर देंगे, परपेंडिकुलर बोलेगा तो डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो दिखा देंगे, और एंगल बोलेगा जैसा कि बोल रहा, बस हम बेवकूफ समझ रहा मैं, तो फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या है फॉर्मूला? A1 A2 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ? कुछ तो भैया समझ आ रहा है आपको? सच बताओ, लास्ट क्लास आप आए नहीं थे तो उस बात से तो कोई लेना देना ही ना है, फिर भी तो जो आज करा रहा हूँ वो आज ही कॉन्सेप्ट है। क्या हो गया इसे? कहाँ पे? यहाँ पे? मैंने क्या लगा रखा है? ये देख ले। हाँ देखा, ये देख अंडू कर दिया, ये देख। ठीक है, कुछ ले देख ले, कुछ भी नहीं आया समझ। 5 - 1 - 2 अपॉन 30 और √3, तो √90, 2/√90, तो 3√10। नहीं आया समझ? तो 2√10 अपॉन 30, यानी 1/15 √10। नहीं आया बस समझ? आया समझ क्या करा है? वेट, ये एंगल नहीं है, एंगल आएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/15 √10। ये है आंसर। नहीं समझे? एंगल पूछा था, एंगल ही तो बताओगे, कॉस थीटा थोड़ी बताओगे। नहीं आया समझ? नहीं आया? चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ आपको आ गया है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, शो दैट ना करके क्वेश्चन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेते हैं। इफ गिवन लाइंस आर 2x - 1/3 y + 1/5 1 - z/6 and 3x - 3/2 y + 1 y - 2y - यार क्या है, टाइम वेस्ट करा रहा है। और 1 - 2z/4 p आर perpendicular, find the value of p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। नहीं आया समझ? नहीं आया वो समझ? तुम तो देखते ही पेल दोगे ऐसे क्वेश्चन को इतनी देर में, डायरेक्शन तो। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें जल्दबाजी मत करना, बहुत आराम से। क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो नीचे पाए जाते हैं, पर शर्त है उसकी ये है एक्स वाई जेड के साथ कुछ हो नहीं। वेक्टर फॉर्म इसलिए कभी दिक्कत नहीं देती, कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा दिक्कत देती है। कार्टेशियन फॉर्म के साथ यहाँ पे एक्स के साथ 2 दिख रहा है, तो 2 जबरदस्ती पहले बाहर निकालना पड़ा। ननिया, जबरदस्ती पता है ना, यहाँ जबरदस्ती की गई है, कॉमन नहीं आने के बावजूद भी कॉमन निकाला गया है। नहीं आया समझ? निकाला निकाला, जबरदस्ती निकाला है, ध्यान से देख। नहीं आया समझ? क्या ठीक है? नहीं क्या ठीक है? बोलता क्यों नहीं है?
ये क्लियर है, ये पहली इक्वेशन पूरी। वेरी गुड भैया, आप तो बहुत शार्प हो। अभी चेक करते हैं दूसरा। 3 कॉमन निकाला दूसरी वाली में, दिख रहा है दूसरी वाली कौन है? हैं? तू जबरदस्ती कॉमन निकाला, नहीं आना ना समझ। चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारे झूठ को भी सच। क्या हो गया सर? मुझे कौन सा इससे कुछ अचार डालना है, फिर भी तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। और बताओ। 4p है, तो x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1/2 अपॉन और z माइनस 1/2 अपॉन -2p। सेकेंड इक्वेशन। नहीं आया समझ? किसको नहीं आया पहले ये बताओ। नहीं आ रहा? क्या कह रही है? इसके बाद इंटू में है ये, डिवाइड में ले गया। डिवाइड वाला इंटू में जावे, तो इंटू वाला डिवाइड में ले गया। नहीं आया समझ? 2/3 5/7 क्या करोगे? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला भी जावे है। जावे वैसे ही यू नीचे को आगा। नहीं आया? नहीं आया? यहाँ भी नीचे को गया, वो माइनस नीचे लिखना बराबर में लिखना एक ही बात है। यहाँ देखो नीचे को गया, यू भी नीचे को गया, और इसका -2 भी नीचे को गया, पर डिवाइड कर दिया मैंने। नहीं आया समझ? नहीं आया ना? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट 2 5 4p। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन सेकंड क्या है? 2/3 5/2। ये क्लियर है? पर क्वेश्चन में तो चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा? क्या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लिखेंगे? भाई किसको मत यार, वैसी जगह तुम्हारी कम है। इधर आओ। नहीं आ रहा क्या समझ? तो ये बातें क्यों करिए फिर? तूने करा कहाँ है? तूने तो बातें करी है। वही तो मैं भी कहाँ गलत बोल रहा हूँ। A1 जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना। क्या बोला? जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट। हाँ थोड़ा और तेज। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो 2 की इंटू 2/3 5 की इंटू, दीदी आप कुछ कह रही थी? 4p की इंटू, पी कहां से आ गया यहाँ पे? और मैंने ऊपर वाले को 2 बार उतार दिया। यार तुम पे इतना भी ना दिख रहा है यार, बातों के चक्कर में देखिए क्या कर दिया तुमने। फिर कौन समझ नहीं आ रहा? उसी की उसी में इंटू कर दोगे। लगने से क्या है? 3/2 की इंटू, बता ना। -6 की इज इक्वल टू 1 25/2 प्लस 12p। 12p 25 27/2 12p है 27/24। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें डिवाइड करना भी नहीं आ रहा? लो ये 25 2 27 -27 27 2 12 3 9 3 9 27 3 4 12। तो p की वैल्यू भैया माइनस के 9/8 आई है हमारी। तो वो तो कुछ बोल रहा 24 करके ना, क्यों ना करा है? हमारा तो यू आया एडवांस ले आ गया। नहीं आया ना समझ? वेट, अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं 101% पेपर में आता है जब कराऊंगा।
और इसे कराते ही खत्म, तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा होगा। पर एक असाइनमेंट दिया हुआ है जो बहुत तोड़ है, गारंटी ले रहा हूं उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आना, पर वो झेल ले बच्चा, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3D के नाम पे तौहीन है एनसीईआरटी के रूप में, पर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बेस्ट है अभी, क्योंकि फॉर्मूलों का रिवीजन तो अच्छा करा देगी, पर जो क्वेश्चनों का लेवल है वो आपको असाइनमेंट के थ्रू दिखेगा, 30 क्वेश्चन जो अलग से नहीं है। करो स्टार्ट, रेडी, ये समझ आ गया ना? एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा दूं, मैंने कुछ नया नहीं बताया, बहुत छोटा, पता क्या है, ये कुछ इस तरीके से फैल रहा है क्वेश्चन, तो लास्ट के क्वेश्चन में पिछला वाला पहले आ गया, अब ये छोटे लगने लगेंगे आपको देखने में। भाई अगर किसी क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दे दे तो क्या आप इक्वेशन नहीं निकाल सकते? इक्वेशन दो फॉर्मेशन में आएगी, वेक्टर और कार्टेशियन, वेक्टर बोलेगा तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, कार्टेशियन बोलेगा तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन जेड माइनस जेड वन अपॉन। पर तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसी होगा, नहीं हो सकता है वो आपको किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे दे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी नहीं 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 वो भी कराऊंगा, विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दे दे, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो मेरा कहना ये होगा पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेना, फिर वेक्टर तो आप बना ही लोगे। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई वन अपॉन, और हमने पहले दिन ही सीख लिया था अगर 2 पॉइंट्स पता हो तो 2 पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, यानी एबीसी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, एबीसी ऑन द स्पॉट लिख देंगे, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1, नहीं समझे? या फिर एक तरीका ये है, पहले डायरेक्शन निकाल लेना, पासिंग पॉइंट कोई एक यूज कर लेना, समझ गए? बोलो हाँ, नहीं आया समझ? 2 पॉइंट दे दिए, ठोक दिए बस, एक्स वाई जेड को छेड़ना मत, और डायरेक्शन नीचे मिल गए तो उसे लैम्डा के साथ लिख देना, पासिंग पॉइंट ए वेक्टर बना देना। करके दिखाना है क्वेश्चन, कर देता हूँ यार, बच्चे खुश रहेंगे यार, ऐसी वैसी बात कर रही, इतना नहीं कर सकते मैं तुम्हारे लिए, लगे रहो फोन में, लगे रहो, करो करो मैथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, हाँ वही तो, मैंने तो कुछ कहा ही ना है, एक्सक्यूज देख रहे हो जैसे मेरी गलती है, खुद भी एक्सेप्ट करिए, मैं क्वेश्चन पेपर मांग रही, नहीं मैं फोन चला रही, ये नहीं बोल रही, इट्स ओके, माफ कर दिया। और एक को बोला तो मैं ही अकेली बात कर रही हूँ क्या, मतलब कोई बात है? अरे सही, मैंने कहा डाटा, मैंने डाटा क्या, मैं तो पढ़ाने में लगा हूँ, देखिए इतना तो कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें इसी को पूरा कर लूँ वही बहुत है। तुम भी यार कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें डांटूंगा मैं, मारूंगा सीधा, टेंशन मत लो भी, ना ना बहुत दिन हो गए, मैंने कहा था बस अक्टूबर ही तो नहीं बीटूंगा, नवंबर तो फिर से चालू हो गया, नहीं समझ आया? जी दीदी बिल्कुल काटेंगे, इधर देखो, x1 क्या आएगा, +1 -2, समझ आया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर देखा आपने क्या कर रहा है, फिर 4 +1, नहीं आएगा तो समझ, x +1 अपॉन y -2 अपॉन और z -3 अपॉन z-3 अपॉन, सुनो ना, अरे सुनते क्यों नहीं हो, इसकी आप वेक्टर फॉर्म बना सकते हो डायरेक्टली, नहीं आया समझ? वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, -i कैप 2j कैप, ठीक है, क्या 5i कैप, इसके नोट्स पहले सिस्टमेटिकली बनाना, फिर एक्सरसाइज करना, परसों डाउट्स लूंगा, डाउट्स आपके एनसीईआरटी के भी हो सकते हैं, वेक्टर के भी हो सकते हैं और 3D के भी हो सकते हैं, परसों यानी संडे, संडे को बैच है, संडे को बैच है, पक्का लिख के देना है, लिख के देना है, बेवकूफी वाली बात, बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, अबे मैं मैसेज क्यों करूँ, जब लगता ही नहीं तो मैसेज क्यों करूँ, नहीं समझे? जब आज बोल रहा हो तो क्लियर रखो, मैसेज अलग से कर दो, गुड क्वेश्चन, 12:30 का टाइम लेके चलते हैं, नहीं लेट होगा, नहीं है, क्या बात कर रहा है, नहीं, हाँ 12:15 रखे हो, चलो 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया,
हाँ तो 12:15 जी। नहीं पॉसिबल नहीं है, मैच है भाई, क्या पागल हो गया, वो भी साउथ अफ्रीका इंडिया। हाँ एक तो बैच रख रहा हूँ। कल तो स्क्रीन चला के आराम से मैच देख रहा था बच्चों के साथ में पूरे टाइम। बस बहुत बुरा लगा जब 12th के बैच का एंट्री हुआ ना, पहले वो कोहली तुरंत आउट हो गया, क्योंकि इससे पहले गिल हुआ था जब 11th वाले जा रहे थे। मैंने कहा यार ये दोनों गलत हो गया, इससे बेटर 5 मिनट और बैठा लेता दोनों को और उन्हें खड़े रखता। ठीक 4:30 पे मैंने उन्हें भगाया तो गिल आउट, 5 मिनट में सारे जैसे ही एंटर हुए कोहली आउट, मैंने लाया। फिर मैंने उन्हें बड़े खुंदस में पढ़ाया, वो वीडियो भी तुम्हें शेयर करूंगा, तुम्हें दिखेगा, मैं बोला है खुद, मैंने सारे मनहूस कहीं के करें स्टार्ट। फिर लगातार फटाफट डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है उनकी में, फिर प्रोबेबिलिटी बचेगी उनका भी खत्म। तो जैसे ही खत्म कराया होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट नंदगांव वाले बैच में, एफएलबी तो कब का खत्म हो गया दीदी, वो तो बहुत आगे चल रहा है, फिर यूनिवर्सिटी को भी खत्म हो गया, अब आगे बढ़ गए। हाँ ठीक है, करें आगे। देखो अब जो कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं ना, इसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? शॉर्ट, हाँ 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 वही वही वही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अलग अलग, यानी जो आपस में टकराएंगी नहीं। आई नो, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, तुझे लग रहा होगा ये टकरा जाएंगी, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ऊपर से निकल जाएगी, 3D है ना, तो ये ऐसे निकल गई, तो डिस्टेंस तो पॉसिबल है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम जहां से देख रहे हो वहां से तुम्हें लग रहा है टकरा रही है, पर ये इसके पीछे से निकल गई है, ये इसके आगे से निकल गई है। नहीं नहीं समझाया, इसे स्क्यू बोलते हैं। नहीं आया स्क्यू, ऐसे तो कभी टकराएगी नहीं, ठीक है, ऐसे भी नहीं टकराएगी भाई, क्योंकि 3 डायमेंशन में एक यहाँ है तो एक यहाँ है, और इनके बीच में जो इसका परपेंडिकुलर पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर पॉइंट एक और एक इसका परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो उनके बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। अब समझ पा रहे हो 3D में कैसे ये, तो शॉर्टेस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर पॉइंट से ही आ सकती है, वरना अनगिनत डिस्टेंस रहेगी दो लाइन के बीच में। अब वेट, जब दो लाइन की बात आ रही है तो दो लाइन तो देगा, तो L1 और L2 कैसे देगा, फिर वही वाली बात, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। सुनो, अगर वो देता भी है ना कार्टेशियन फॉर्म, तो वेक्टर बना के करना, इससे एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। असाइनमेंट अगर आप पूरा करते हो तो गारंटी दे रहा हूं, जिस फॉर्मूले को भी आप रट रहे हो उस फॉर्मूले को आप बनाना सीख जाओगे लास्ट तक क्वेश्चनों में, इतने इतने तगड़े क्वेश्चन है उसके अंदर। क्या की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है A2 वेक्टर माइनस A1, A2 पता है ना कौन सा वेक्टर होगा, है गलती कर रहे हो गुरुजी तुम, पासिंग पॉइंट वाला, B1 क्रॉस B2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और बाहर मॉडुलस क्यों लगा रखा है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव। लगे हाथ एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, उसे लिखते ही खत्म हो जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में जो खासियत है उसका जो डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर वो सेम होगा, यानी L1 और L2 जो देगा, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर, पासिंग पॉइंट अलग हो सकते हैं और B वेक्टर सेम होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल दे रखा है बस, तो पहले जितना करा रहा हूं उतना कर लो, असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो क्या करेंगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर B और B का, क्लियर है बोलो हाँ। अब सुनो सुनो सुनो, ये जब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं एक क्वेश्चन ना करूं, और बड़े आराम से करूंगा, जल्दबाजी कुछ नहीं। A2 माइनस A1 अलग निकालूंगा, B1 क्रॉस B2, यानी पता है आपके लिए एक क्वेश्चन है, मेरे लिए पूरी वेक्टर का रिवीजन है। डॉट प्रोडक्ट इसमें आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें आ गया, मैग्नीट्यूड इसमें आ गया। नहीं समझ आ रहा, ध्यान से समझिएगा, डॉट और क्रॉस दोनों आ रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, फाइंड द डिस्टेंस, सिंपल लाइन में डिस्टेंस अभी, तो बाय डिफॉल्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू मतलब समझ गए, जो आपस में टकराए ना, टकरा कब सकती हैं, अगर मैं इसी प्लेन पे बना दूं, ये तुम्हारे लिए प्लेन है, मतलब मैं इसी, ये प्लेन प्लेन शब्द समझ गए, प्लेन,
प्लेन के ऊपर 2 लाइन लिटा दी मैंने तो टकराएंगी गारंटी, पर अगर मैंने उठा दी तो प्लेन के ऊपर नहीं है तो स्क्यू बन गई। और अगर एक प्लेन के ऊपर लेटी हुई है तो इसे कोप्लैनर बोलते हैं। कोप्लैनर मतलब जो भी आप जब असाइनमेंट के रूप में करोगे तब एडिशनल क्वेश्चन दिखेंगे। क्लियर? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे को और बच्चों से अलग करेगी, सिर्फ असाइनमेंट के जरिए हल्के में ना लिया जाए उसे, ठीक है? वो एक अनुभव के रूप में दिया गया असाइनमेंट है, छोटा ना ले उसे। देखिए 2i माइनस जे प्लस 5k प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के 2k प्लस के 3i जे माइनस के प्लस के म्यू 2i प्लस के जे माइनस के 5k। रेडी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। 2 इक्वेशन दे दी, आराम से करूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, 5 मिनट और सही चाहे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा पहले वो समझा देता हूं। जो 2 इक्वेशन तो देगा, लास्ट के सारे 4 क्वेश्चन ऐसे ही हैं सेम इस पे बेस्ड। इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करना, पहले ऐसे दिखाना टीचर को, कंपेयर करिए जी आर वेक्टर की a1 प्लस लैम्डा b1 से, एंड इक्वेशन सेकंड कंपेयर विद आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से। यानी आपको a1 वेक्टर मिल गया, a2 वेक्टर मिल गया, b1 वेक्टर मिल गया और b2 वेक्टर मिल गया। पहले ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? a1 वेक्टर क्या है? और यहाँ पे ये है a2। क्लियर है? a1 a2 गलती से गलत नाम मत दे देना। ये b1 और b2। कुछ बच्चे ना यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अभी जब मैं नहीं कर रहा तो तुम क्यों कर रहे हो? पहले मेरी बातों को ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम आपका क्या है? शॉर्टर डिस्टेंस निकालते समय a1 b1 c1 अलग निकालना। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले लिख लेना एक तरफ, क्योंकि पता चली क्वेश्चन गलत होने से पहले बेटर है कि आप ये सारी चीजें फाइंड करोगे। a2 माइनस a1 चाहिए, अभी कर रहा हूं। b1 क्रॉस b2 चाहिए, अभी कर रहा हूं। दोनों वेक्टर का डॉट चाहिए, वो उन दोनों के बाद ही कर पाऊंगा। और मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 के बाद कर पाऊंगा। यानी कि बस मुझे यहाँ पे ठोकना है, बस मुझे ठोकना है। पूरे फ्री के नंबर है, फ्री है। अगर एक भी गलती कर दी क्वेश्चन बिगड़ेगा। इसमें कुछ रटाफिकेशन नहीं चल सकती, कैलकुलेशन है सारा खेल। रेडी? तो सबसे पहले a2 माइनस a1 खुद नीचे हुई पड़ी है, फिर तेरे को किसका रही है? खुद सीधी नहीं हो सकती। सुनो, एक्चुअल में सबसे पहली मिस्टेक यही होती है, जब a2 लिखेंगे तो पहले अगर आप लिख रहे हो, नहीं आया समझ, तो एक चीज का ध्यान रखना है, दूसरा वाला वेक्टर से या तो सबके साइन चेंज माइनस करके लिखो। ठीक है? माइनस 2i प्लस जे माइनस 5k। पता है क्या करा ये मैंने? वेरी गुड। तो a2 माइनस a1 निकल गया। क्या निकला a2 माइनस a1? i प्लस 2j। नहीं आया समझ? वेट, b1 क्रॉस b2, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i j k नहीं आ रहा समझ? तो वेट i 5 माइनस 2 j माइनस 5 माइनस 4 k 1 प्लस 2। वो भी गलती मत करो, फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने कल गलती यही कर रखी थी, इससे पहले इंटू करके इससे कर दी थी, माइनस कर दिया नेचुरल तो -3 हो गया वो। और जबकि पहले रैपट समाने इधर को, फिर उल्टा चला है। नहीं आया याद? ऐसे लेग में शॉर्ट 3i माइनस माइनस प्लस 9j प्लस 3k। नहीं आ रहा क्या समझ? ये b1 क्रॉस b2 आया है, जब लगे हाथ आ गया तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी निकाल दूं। 9 81 और 9 17 आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो, बाकी दिखा देता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं। 90, अच्छा 99 आ रहा है, हाँ तो 3√11 आ रहा। नहीं आया समझ? नहीं आ रहा क्या समझ? है? वेट,
तुम यहाँ खिसक जाओ, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, यहाँ ही ठोकूंगा, नहीं आया समझ। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, चलता है। तो अरे कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है, अपने ही तो हो तुम सब, इतना तो दिखा सकते हो। अब सुनो, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये भी पता है, अलग से निकाल लेना, ऑन द स्पॉट निकालने में गलती कर बैठते हैं कुछ बच्चे। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम। क्लियर है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 माइनस A1 के 1 की इंटू 3 से 2 की इंटू और माइनस 6 की 3 से 3 प्लस 18 माइनस 18, 3/3√11, 1/√11 यूनिट वर्ड लिखना मत भूलना। खत्म, फाइनल यार, जितनी बातें बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो होंगे। इसके जो भी डाउट्स आए वो आप आज ना पूछे, कल भी ना पूछे, सीधा संडे को पूछें, ठीक है। संडे को 12:15 मैंने आपको टाइम दिया है, 12:30 मैं आऊंगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, ठीक है।